जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम संदीप राणा है और मेरी एनजीओ का नाम है उम्मीद की किरण। हम आशा करते हैं कि आप कुशल मंगल होंगे और स्वस्थ होंगे, और अगर आपको कोई ज़्यादा ज़रूरी काम नहीं होगा तो आप घर पे ही होंगे। और तो बेसिकली इस सेशन में आप अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं, या कोई सवाल आपको पूछना है तो आप वो पूछ सकते हैं, या अपने आप विचार रख सकते हैं। तो समाज की भलाई के लिए कोई भी जो मुद्दा है आप उसके ऊपर बात कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अपना एनजीओ का के बारे में बताऊंगा कि अभी तक उसकी डिटेल मैं आपसे साथ शेयर करता हूँ। हमने अभी जो लॉकडाउन में पिछले 2 महीने में 2 ढाई महीने में हमने 1370 फूड पैकेजेस हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं भारत की 10 स्टेट्स में। तो और ये 16,440 लोगों का एक टाइम का खाना हम 10 स्टेट्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। और इसके लिए मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा हमारे साथ जो दोस्त जुड़े हुए हैं, जो वॉलंटियर्स हैं हमारे, उनका। और जैसे नरेंद्र वर्मा राजपूत जी, जय हिंद सर। जय हिंद नरेंद्र जी। नरेंद्र जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये वॉलंटियर भी हमारे, ये इन्होंने हरियाणा में भी डिस्ट्रीब्यूशन कराया था, अभी यूपी में भी कराया था। और वैसे भी ये बहुत अच्छा, जैसे ये एक्टर भी हैं, ये थिएटर भी कर चुके हैं और समाज सेवक तो ये हैं ही, तो काफ़ी अच्छे काम करते हैं। तो हम ऐसी आशा करते हैं नरेंद्र जी कि आप देश के लिए ऐसे ही अच्छे काम करते रहें। और तो अगर आपके कोई विचार है तो आप रख सकते हैं। तो हमने 1370 फूड पैकेजेस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं देश के 10 राज्यों में, जिससे 16,440 लोगों को एटलीस्ट एक टाइम का खाना उससे मिला है। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सभी हमारे दोस्त हैं और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हम कहीं से फंड नहीं मिलता ना, जैसे हम गवर्नमेंट से हम फंड अब नहीं लेते या किसी और भी एजेंसी से हम फंड लेते नहीं हैं। हमारा मेन मोटिव ये है कि मैं, जैसे हमारे फ्रेंड मिल के कुछ, तो हम सब मिल के ही आपस में जितना होता है हम अपनी ओर से कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसमें फिर ये जो 1370 फूड पैकेज हमने शुरू किया, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। जो 10 स्टेट्स जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन करा चुके हैं अभी तक हम इसमें लॉकडाउन में, तो दिल्ली, हरियाणा, यूपी, एमपी, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, हैदराबाद में है जहाँ, जिसमें तेलंगाना, तो तेलंगाना में भी हम डिस्ट्रीब्यूशन करा चुके हैं। उत्तराखंड में, राजस्थान में, और अभी बिहार में जो लेटेस्ट हमने कराया था। तो हमारा मेन उद्देश्य तो ये है कि जो भारत के जितने भी स्टेट्स हैं उन सब में हमारे वॉलंटियर्स हों, और जो स्पॉन्सर करने वाले हैं वो हमें मिल जाएं। तो हम हर एक भारत के हर एक स्टेट में अपने वॉलंटियर्स चाहते हैं, ताकि जिस भी स्टेट में जब मदद की ज़रूरत हो तो जो दूसरे हमारे भाई हैं वो सपोर्ट कर सकें, और हम पूरा देश पूरा एक साथ मिल के चलें। तो अभी 10 स्टेट्स में हमारे वॉलंटियर्स हो चुके हैं, और जो बाकी जो राज्य बच गए उसमें भी हम रिक्वेस्ट करते हैं सबसे कि अगर जो भी हमारा वॉलंटियर बनना चाहता है, हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहता है, तो वो जुड़ सकता है। और इसमें आपको जुड़ने के लिए करना कुछ नहीं है, आपको बस जो नीडी लोग हैं उनकी मदद करनी है, और देश के लिए बस अच्छे काम करने हैं। तो उसमें कोई ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जुड़ने के लिए कि कुछ बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन कुछ होता हो। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बस आपको लोगों के लिए अच्छे कार्य करने हैं, तो वो फिर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कोरोना के जो मैं टोटल केसेस एक बार आपको बता दूं, और इस सेशन में अगर आपके कोई सवाल जवाब तो आप पूछ सकते हैं, और बाकी आपकी कोई राय है किस चीज़ के लिए तो वो रख सकते हैं, ताकि हम सबके साथ उसको डिस्कस कर सकें। कोरोना के जो वर्ल्ड के जो केसेस हैं टोटल, अभी तक जो टोटल आए हैं वो है 74,77,000 करीब हो चुके हैं। और जो डेथ हुई हैं इससे वर्ल्ड में 4,19,000 के करीब डेथ हो चुकी हैं। और जो बंदे ठीक हो चुके हैं, मतलब जिसका पहले कोरोना से जो पीड़ित थे वो ठीक हो चुके हैं, वो 37,92,000 जो ठीक हो चुके हैं। तो करीब आधा परसेंट जो आबादी थी जिसको कोरोना था वो ठीक भी हो चुके हैं। ये खुशी की बात है। और अब जो अगर कंट्री वाइज बात करें तो अब एक थोड़ी सी दिक्कत ये हो रही है कि अब इंडिया 6ठे नंबर पे आ गया। पहले स्थिति काफ़ी बेहतर थी, अब धीरे धीरे ये फैलता जा रहा है, तो अब हमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो इंडिया अगर वर्ल्ड में बात करेंगे अब तो 6ठे नंबर पे आ चुका है।
अमेरिका में 20,66,000 केसेस हैं कोरोना के टोटल। ब्राज़ील जो दूसरे नंबर पे है उसमें 7,75,000। रशिया 5,02,000 केसेस हैं उसमें। यूके में 2,90,000 के करीब है, और स्पेन में भी करीब 2,79,000 90,000 के करीब हैं। और भारत में अभी हो गए हैं 2,87,000। तो दो ढाई आप ये लगा लो कि 2,500-3,000 करीब हम यूके से और स्पेन से पीछे हैं। और अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो अगले 4-5 दिन के अंदर हम चौथे नंबर पे आ जाएंगे रशिया के बाद, और स्पेन से और यूके से भी हमारे केसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। तो सबको सावधानियां बरतनी है इसके लिए। जैसे फेस मास्क है, आपको सिंपल ये फेस मास्क आप लगा सकते हैं। इसमें जब भी आप घर से बाहर निकलें, अगर आपको ये अगर थोड़ा सा इसमें दिक्कत आती है इसमें, तो आप जैसे कोई कपड़ा हो आप वो भी ढक सकते हैं उसको। सिंपल अपना कपड़ा ऐसे ढक के आप ऐसे इसको बांध सकते हैं इसमें, इसको अपना ऐसे करके अपना ये आप ऐसे कर सकते हैं। तो हमारे जो जो बुजुर्ग हैं, जो माताएं बहनें हैं, वो भी ऐसे कर सकते हैं इसमें। तो इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है, पर आप ये करें जरूरी अपनी और दूसरी सेफ्टी के लिए। सिंपल आपको ऐसे करके ऐसे कर आप बांध सकते हैं इसको, तो ये कोई मुश्किल की बात नहीं है। और जो ये 2 गज दूरी बना के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का जैसे पालन आपको करना है। हाथ धोते रहें, अगर वो कुछ नहीं है तो अल्कोहल सैनिटाइज़र नहीं है तो साबुन से आप हाथ धो सकते हैं, तो आप बार बार हाथ धो सकते हैं उनसे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो अब क्योंकि जितना भी अब इसके जो केसेस बढ़ेंगे या जो भी होगा, ये सिर्फ आपके हाथ में है। सरकार ने तो अपना काम अभी तक कर दिया है। अब जितना सरकार ने मेहनत करी थी, अगर हम इसको अब आगे फैला देंगे तो सारे के किराए पे पानी फिर जाएगा। तो अब क्या कहते हैं, हमारे हाथ में कि हम इसको आगे कैसे लेके जाते हैं। अगर हम इसको यहीं ख़त्म करना है या इसको आगे बढ़ाना है, तो हमारी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा ध्यान दें। जब तक ज़रूरी हो ना हो आप घर में ही रहें। तो जैसे अगर घर में अगर काम चला सकते हैं, अगर वर्क फ्रॉम कर सकते हैं, तो आप अपने घर में ही रहें। और अगर कुछ बहुत ही ज़रूरी काम है तभी आप घर से बाहर जाएं, और उसमें फिर जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है आप प्लीज़ उनको फॉलो करें। और कोशिश ये करें कि घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि इसमें अगर कोई एक, जैसे घर में 10 मेंबर्स हैं, अगर कोई एक भी निकलता है, भगवान ना करे अगर उसको कोरोना होता है, तो उससे अब जो केसेस देख रहे हैं हम, पूरी फैमिली में फैल रहा है अब ये। तो प्रॉब्लम ये आ जाएगी, एक आदमी से पूरे फैमिली में फैल जाएगा। उनसे फिर जो मिलने आएगा अभी बीच में, या वो किसी मिलने जाएंगे, वहाँ ये फैल जाएगा। तो सिर्फ एक आदमी की गलती के कारण ये हर जगह फैल जाएगा, पूरे परिवार में, पूरे ख़ानदान में, पूरे रिलेटिव्स में फैल जाएगा ये। तो कोशिश ये करो कि अपने घर में ही रहो। जो ज़रूरी काम है, जैसे दिन में आपके अगर कोई ज़रूरी काम है, जैसे अगर आप 3 बार घर से बाहर जाते हो, तो उसको एक बार आप लिख लो, एक ही बार सारे काम आप निपटा लोगे। कोशिश करोगे अगर घर से बाहर जाने पड़े तो एक ही बार आप जाओ, क्यों 3 या 4 बार घर से चक्कर क्यों लगाने हैं। अभी कई लोग, जैसे कईयों ने वॉक करना स्टार्ट कर दिया, तो अभी थोड़ा उस पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें अभी, क्योंकि थोड़ा सा अभी ये मुश्किल की स्थिति है देश के लिए। जो केसेस बता रहा था कि अभी हम 6ठे नंबर पे, पर बहुत जल्दी अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगले 4 या 5 दिन के अंदर हम चौथे नंबर पे आ जाएंगे वर्ल्ड में कोरोना वायरस के केसेस के में। और कोरोना में जो 2 सबसे ज़्यादा जो राज्य में फैला हुआ है वो है महाराष्ट्र और दिल्ली। इसमें सबसे ज़्यादा भारत में फैला हुआ है। महाराष्ट्र में 90,787 केसेस हैं, हो चुके हैं महाराष्ट्र में। और उसमें अच्छी बात यह कि 42,000 ठीक भी हो चुके हैं, और 32 करीब 3200 डेथ हो चुकी है, 3280 डेथ हो चुकी है उसमें महाराष्ट्र में। दिल्ली में 31,309 केसेस हो चुके हैं उसमें, और 11,861 रिकवर कर चुके हैं। 905 की डेथ दिल्ली में हो चुकी है। तो दिल्ली में भी ये काफ़ी फैल रहा है, तो आप उसका ज़रा ध्यान रखें। क्योंकि अभी पीछे डिप्टी सीएम ने, इन्होंने बताया 2 दिन पहले कि अगर ऐसी इसी रफ्तार से दिल्ली में चलता रहा तो जुलाई के एंड में करीब 5 लाख केसेस हो जाएंगे कोरोना के। तो थोड़ा ध्यान रखें, अगर आप दिल्ली में हैं, महाराष्ट्र में हैं, तो दिल्ली में तो जैसे बताया कि 5 लाख केसेस हो जाएंगे अगर इसी रफ्तार से चलता रहा तो जो भी गवर्नमेंट गाइडलाइन दे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है, जो स्टेट गवर्नमेंट कह रही है, प्लीज़ आप उसको फॉलो ज़रूर करें, नहीं तो इस पर रोक लगानी मुश्किल हो जाएगी। और ये पीछे अभी इसका भी मुद्दा आया था कि जैसे दिल्ली में ये जो सिर्फ दिल्ली के लोगों का इलाज होना चाहिए या बाहर के भी होना चाहिए। अब हम अगर अपनी राय रखें तो कुछ दोस्त कहते हैं अगर आप लोगों की इसमें क्या राय है, तो हमारी राय तो ये है कि हर एक स्टेट में, कोई भी स्टेट हो उसमें बाहर का कोई भी नागरिक हो, सबका इलाज होना चाहिए उसमें। सिर्फ दिल्ली हो, हरियाणा हो, यूपी हो, कहीं भी हो। अगर यूपी में भी कुछ है तो अगर वहाँ भी कोई जाता है भारत के किसी भी हिस्से का, कोई भी आदमी, कोई भी भारतीय है, तो उसका हर एक स्टेट में इलाज होना चाहिए।
सिर्फ दिल्ली नहीं, मैं हर एक उसकी बात कर रहा हूँ, हरियाणा, यूपी, पंजाब, किसी में चला जाए तो किसी पे रोक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम भारतीय हैं, वन नेशन जैसे अगर, तो तभी तो अगर हम कहीं भी जा सकते हैं तो उसमें कोई भी नागरिक देश के किसी भी राज्य में जाए तो उसका उसमें इलाज होना चाहिए। हमारी तो इसमें ये राय है। और बाकी जो और कुछ जो इश्यूज़ आए थे, सोशल इश्यूज़ हैं, तो आप भी अपने कुछ सवाल हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, या आपको कुछ औरों को अपने कुछ सजेशन देने हैं तो आप हमें बता सकते हैं सेशन के टाइम में। और मैं ये बता रहा था कि आपको इसमें जो हम वॉलंटियर्स कह रहे थे कि हमारे हर एक स्टेट में हमें वॉलंटियर्स चाहिए, तो 10 स्टेट्स में हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। और जितने भी अगर और भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि अभी जो हम खाना अभी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप ये लगा लो कि ना दुनिया में हर एक 10 सेकंड में एक बच्चे की मौत हो जाती है खाना खाने की बीमारी की वजह से, जिसको खाना नहीं मिल पाता, इसीलिए दुनिया में हर एक 10 सेकंड में। अब आप देख लो अभी जितने, जब से हमारा सेशन स्टार्ट हुआ, कितने बच्चों की डेथ हो चुकी होगी, जस्ट बिकॉज उनको अभी तक उनको खाना ढंग से नहीं मिल पाया और उसके कारण उनको जो बीमारी हुई है। और अगर आप पूरी दुनिया की बात करो तो 82 करोड़ लोगों को पूरा खाना नहीं मिल पाता, 82 करोड़ लोगों को पूरा खाना नहीं मिल पाता। तो अगर आपके पास खाना है तो प्लीज़ आप उसको वेस्ट ना करें, खाने की आप वैल्यू समझें, उसको वेस्ट ना करें, क्योंकि 82 करोड़ लोग भूखे सोते हैं या उनको पूरा खाना नहीं मिल पाता दुनिया में। और जो मौत होती है, जो बीमारी इसके भूख के कारण, वो मलेरिया, टीबी और एड्स को अगर मिला दो, मलेरिया, टीबी और एड्स, इन तीनों बीमारियों को एक साथ मिला दो, तो इससे जितनी मौत होती है उससे ज़्यादा मौत तो खाने की वजह से होती है। खाने के जो खाने लोगों को पूरा खाना नहीं मिल पाता, उससे लोगों की ज़्यादा मौत होती है। तो प्लीज़ इसे थोड़ा सीरियसली आप लें। और आप ये लगा लो कि हर साल करीब 90 लाख लोगों की डेथ हो जाती है, जस्ट बिकॉज उनको पूरा खाना नहीं मिल पाता, उनको पूरा पोषण नहीं हो पाता, पूरा पोषण नहीं मिल पाता और खाना पूरा नहीं हो पाता, इसलिए उससे रिलेटेड बीमारी से 90 लाख लोगों की डेथ हो जाती है हर साल दुनिया में। और अभी तक जो अभी मैं बताऊं कि अभी जैसे जून चल रहा है तो 39 लाख लोगों की डेथ ऑलरेडी हो चुकी है अभी तक, जिनको पूरा खाना नहीं मिल पाया था। तो प्लीज़ आप खाने की वैल्यू समझें, खाने को वेस्ट ना करें। भारत की अगर आप बात करें तो हर रोज़ 20 करोड़ लोग खाने के भरपेट भोजन के बिना सोते हैं। तो आज आप जब सोएंगे तो आप विचार करना कि 20 करोड़ लोगों को पूरा खाना नहीं मिल पाया और वो भूखे सो रहे हैं। तो इसलिए आप थोड़ी सी आप खाने की वैल्यू समझो, और जितना हो सके जो नीडी फैमिलीज़ हैं, प्लीज़ प्लीज़ आप उनको जाके सपोर्ट ज़रूर करो। और कुछ ना हो तो मैं ये नहीं कह रहा कि 2, 4, 5 करो, आप कम से कम एक फैमिली को तो सपोर्ट करो खाने में। ये देखो कि उस फैमिली में एटलीस्ट कोई भूखा ना सोए, क्योंकि 20 करोड़ लोग भारत में हर रोज़ भूखा सो रहे हैं। और करीब आप ये लगा लो कि जो डेटा है इस इंटरनेट पे, इसके हिसाब से 7,000 लोग हर हर रोज़ भारत में मर रहे हैं, सिर्फ क्योंकि उनको खाना पूरा नहीं मिल पाता और उससे जो बीमारी होती है उससे 7,000 लोगों की रोज़ डेथ हो रही है। कोरोना से भी अब जैसे डेथ हुई है इंडिया में, अभी तक आप लगा लो कि ये कोरोना में जितनी अभी ये टोटल इंडिया में डेथ हुई हैं 8,000, और आप ये लगा लो कि खाने की वजह से करीब 7,000 लोगों की उसकी जो बीमारी होती है उससे डेथ हो रही है हर रोज़। तो अब इसलिए मैं कह रहा हूँ खाने की आप वैल्यू समझो। और करीब 25 लाख लोग हर साल भारत में भूख के कारण जो बीमारी होती है उससे मरते हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप अपने आप भी उसकी वैल्यू समझें और अपने बच्चों को समझाएं। घर में जो परिवार में बच्चे हैं उनको ज़रूर समझाएं कि खाने की वैल्यू क्या है और हमें खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। और जो कुछ और जो मुद्दे थे हमारे पास, तेलंगाना, उत्तराखंड, राजस्थान, ये हमारे जो स्टेट्स थे इसमें हम ये फूड प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और कई बार कई लोगों के मेरे पास फ़ोन आते हैं तो हम पूरा नहीं कर पाते हैं, हम जितना हमसे कोशिश होती है हम कर पाते हैं। तो हमारी जो स्पॉन्सर है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम डायरेक्टली जहाँ जिस एरिया में रिक्वायरमेंट होगी आपको वहाँ का नंबर दे देंगे, आप वहाँ उन लोगों को प्लीज़ आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा ये मकसद ये था कि भारत के अगर हर एक स्टेट में हमारे वॉलंटियर्स हों तो सीधा आपको जिस भी एरिया में आपको हेल्प करनी है हम वहाँ का आपको नंबर दे देंगे, आप खुद उसमें जाके डायरेक्टली उसको स्पॉन्सर करो। हमारी इसमें बीच में रोल कोई नहीं है, हम एक पैसा नहीं खाते हैं। मैं और हम पूरी टीम, हम तो बल्कि अपनी ओर से पैसे लगाते हैं, हम कोई एक पैसा नहीं खाते हैं। ट्रांसपेरेंसी आपको हमारे में 100% मिलेगी। हम आपको जो एग्जैक्ट पर्सन बता देंगे कि यहाँ जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है आप इनसे बात कर लो और यहाँ जाके अब यहाँ आप खाना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ताकि लोग भूखे ना सोएं। जो 20 करोड़ लोग हर रोज़ भूखे सो रहे हैं, उनको पूरा खाना नहीं मिल पा रहा भारत में, तो वो कमी पूरी हो जाए, उनको खाना मिल पाए। और
जैसे अब ये जितना हो सके आप घर में ही रहे। मैं एक चीज़ और बता दें, जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं तो अब तो जैसे आप बाहर जाओगे, आपको अभी तो वैसे तो लॉकडाउन है ही, अभी इस महीने है, पर अभी आप बाहर आपको डिफरेंस पता नहीं चलेगा। जितने जो लोग थे उससे ज़्यादा लोग बाहर निकले हुए हैं। तो कुछ लोगों का तो एक्चुअल रीज़न होगा, पर सबका रीज़न, सबका तो पूरा मतलब ज़रूरी रीज़न नहीं है कि उनको बाहर निकलना चाहिए, पर फिर भी लोग घर से बाहर निकले हुए हैं। तो प्लीज़ अवॉइड करें, जब तक ज़रूरत ना हो घर से बाहर ना निकलें। और एक चीज़ और मैंने जो नोटिस करी थी, मैं पहले भी इसका मेंशन करना चाह रहा था, कि लोग हेलमेट नहीं लगा रहे हैं। अब कई लोग जैसे फेस मास्क लगा रहे हैं, अब ऐसे फेस मास्क लगा के अपना रोड पे चल रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, हेलमेट यूज़ नहीं करते। तो उसका आप एक बात है, उसका फ़ायदा क्या हुआ? अगर आप मास्क से तो आप बच जाएंगे, कोरोना तो आपका नहीं होगा, आप उससे बच जाएंगे। पर अगर आपका कहीं किसी भगवान ना करे कोई चोट लग गई है, एक्सीडेंट हो गया, फिर क्या होगा? आप हर रोज़ जैसे रोड पे एक्सीडेंट देखते हैं, तो हेलमेट का ज़रूर यूज़ करें, या सीट बेल्ट अगर गाड़ी में हो तो सीट बेल्ट आप ज़रूर लगाएं। एक मैं पुराना डेटा मैंने निकाला अभी नेट से, तो 2017 की मैं बात बता रहा हूँ, मैंने जो डेटा निकाला था 2017 में, हर रोज़ 98 लोगों की डेथ हुई थी जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। 2 साल ये क्या कहते हैं, 2 साल पहले का ये आंकड़ा है, 3 साल पहले का। 98 लोगों की हर रोज़ डेथ हो रही थी क्योंकि वो हेलमेट नहीं पहना हुआ था उन्होंने। तो आप देख लीजिए कितनी क्या कहते हैं, करीब 3,000 तो आप लगा लें कि महीने में से डेथ होगी और अगर उसे 12 से आप करेंगे तो 36,000 के करीब लगा लो कि आप डेथ बिना, जो लोग हेलमेट नहीं पहनते हो उससे डेथ्स हो रही हैं। हर रोज़ 98 लोग हेलमेट ना पहनने की जो बेवकूफ़ी करते हैं उससे लोगों की डेथ हो रही है। 79 जो हर रोज़ डेथ हो रही थी वो सीट बेल्ट ना लगाने की उससे। अगर आप फोर व्हीलर में या गाड़ी में आप ड्राइव कर रहे हैं तो 79 लोग सीट बेल्ट नहीं लगा रहे थे, तो उनकी डेथ हुई थी। 2017 की बात बता रहा हूँ मैं। अब तो ये आंकड़ा और भी बढ़ गया होगा, तो मैं आगे भी जो आपका जो लेटेस्ट आंकड़ा वो निकालने की कोशिश करूँगा मैं। 2017 में 79 लोगों की 79 लोगों की सीट बेल्ट ना लगाने की वजह से डेथ हो रही थी। और 9 डेथ हो रही थी रोज़ मोबाइल फ़ोन पे बात करने से। रोज़ लोग अपना बाहर निकल रहे हैं तो स्कूटर पे या बाइक पे अपना ऐसे फ़ोन लगा रखा है उन्होंने, और या गाड़ी में अपना फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, तो उससे जो डेथ हो रही थी, 9 डेथ हर रोज़। तो 98 डेथ हो रही थी हर रोज़ हेलमेट ना लगाने की वजह से। 79 डेथ हो रही थी हर रोज़ सीट बेल्ट ना लगाने की वजह से गाड़ी में, और 9 मोबाइल पे बात करने की वजह से। तो देख लो आपकी ना, ये जो डेथ्स हो रही हैं सब ये, तो करीब आप ये जो 180 190 जो डेथ हो रही थी हर रोज़, सिर्फ सीट बेल्ट या हेलमेट ना लगाने की वजह से। तो जब भी रोड पे बाहर आप निकलें, अपनी सेफ्टी के लिए प्लीज़ आप हेलमेट लगाएं, गाड़ी में हो तो आप सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं। आप जैसे बाहर निकलेंगे, आप देखना कई लोगों ने अब तो जैसे मास्क तो कई ने लगा रखा है, हेलमेट हेलमेट नहीं लगा रखा। तो उसका फ़ायदा क्या हुआ? कोरोना से तो आप बच गए, और अगर भगवान ना करे कोई एक्सीडेंट हो गया तो फिर क्या होगा? उसमें एक आदमी का एक्सीडेंट होता है तो पूरी फैमिली पे प्रॉब्लम आ जाती है, पूरा फैमिली उस पर डिपेंडेंट होती है। तो प्लीज़ आप हेलमेट ज़रूर लगाएं और सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं, और मोबाइल पे फ़ोन बात ना करें। जो आपके काम हो सकते हैं, अगर आप जैसे आपको 1 घंटे में पहुंचना है तो 1 घंटे 10 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट पहुंच जाए, तो ज़्यादा स्पीड पे भी ना चलाएं गाड़ी को, क्योंकि फिर चांस है कि फिर चांस नहीं मिलेगा। एक बार कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया, भगवान ना करे, तो फिर मौका नहीं मिलेगा, फिर उसे आप रिवर्स नहीं कर सकते, और उससे फिर पूरी फैमिली पे इम्पैक्ट पड़ता है। और दिल्ली का मैंने आपको बता ही दिया था कि 5 लाख जो केसेस आने, जो कि जुलाई के एंड तक अगर ऐसे ही चलता रहा कोरोना, हम लोगों ने सावधानियां नहीं बरती, तो 5 लाख केसेस हो जाएंगे। और ये दुनिया के किसी भी शहर में अभी तक 5 लाख केसेस नहीं हुए हैं। पूरी दुनिया के मतलब हाईएस्ट नंबर पे चला जाएगा दिल्ली, अगर हमने सावधानियां नहीं बरती तो प्लीज़ जो गवर्नमेंट जो गाइडलाइंस दे रही है उनको फॉलो करें। और यूएस ने जैसे वेंटिलेटर्स ऑफर करें अभी इंडिया को, तो यूएस के और इंडिया के रिलेशन अच्छे हैं, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने वेंटिलेटर्स ऑफर करे हैं, तो अभी वेंटिलेटर्स आएंगे यूएस से भारत में, तो ये अच्छी बात है। और कुछ जो मेडिसिन्स थी, जो ज़रूरी दवाएं थी, जो यूएस ने मांगी थी इंडिया से, तो इंडिया ने उनको भेजी थी, तो यूएस ने उसका थैंक्स बोला था, और अभी वेंटिलेटर अब वो ऑफ़र दे रहे हैं, और अभी वो वेंटिलेटर आएंगे, तो ये देश के लिए अच्छी बात है। चाइना जैसे तो यूएस से इंडिया के अच्छे रिलेशन है, ऑस्ट्रेलिया से हैं, और उन कंट्री से भी ज़्यादातर हमारे अच्छे रिलेशन ही हैं। और चाइना का बट प्रॉब्लम है, चाइना ने एक तो आपको जैसे पता ही है कि जैसे कोरोना वायरस का कहाँ से स्प्रेड हुआ, वुहान से, और जो भी उसका डिटेल आप सबको पता ही है, उसको मैं क्या मेंशन करूं। और ये जो इस चीज़ के कारण पूरे दुनिया को जो इम्पेक्ट हुआ है, 74 लाख लोगों को जो इम्पेक्टेड हुए हैं,
4 लाख लोगों की जो डेथ हो चुकी है सिर्फ उस चीज़ के लिए। तो ये जो चाइना से हुआ था, ये तो उसे कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा। और अब पीछे आप देख ही रहे हो कि जैसे ये भारत में घुसने की कोशिश कर रहा है चाइना, तो ये भी गलत है इसमें। पर वो हमारी जो फोर्सेस हैं पूरी सक्षम है, और पूरी जो गवर्नमेंट है बहुत अच्छा कर रही है उसमें। तो पूरा सभी भारतीय अपने गवर्नमेंट के साथ हैं, सब उसको उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बट जो चाइना का जो प्रॉब्लम है वो बड़ी दिक्कत है। तो इसलिए आप भी कोशिश करें जितने भी हो सके, जो प्रोडक्ट्स हैं सब इंडिया के जो प्रोडक्ट्स यूज़ करने की आप कोशिश करें। टाइम लगेगा इसमें, ऐसे नहीं है कि 2-4 साल लगेंगे, पर उसमें फिर आप सिर्फ जो भारत की चीज़ें हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे अपनी लाइफ से जो चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं उस पर आप यूज़ करना, उस पर कम कर दें या बंद ही कर दें। कई लोग इस पर डिबेट भी करेंगे कि आप ऐसा वो कह रहे हो उसके चाइना के लिए ऐसा कुछ नहीं है और ये है, जिसकी अपनी अपनी राय है। पर हम तो हमेशा देश के लिए हम देश के साथ ही रहेंगे, और देश का जैसे जहाँ सपोर्ट करना है हमेशा देश को हम सपोर्ट करेंगे। तो चाइना के साथ हमारे कोई मेल जोल नहीं होना चाहिए। जैसे उन्होंने ये जो हरकतें करी हैं इन्होंने, जैसे ये जो कोरोना का स्प्रेड हुआ है और पूरी वर्ल्ड की जो जॉब्स चली गई, लोगों की इकोनॉमी का पूरा बेड़ा गर्क कर दिया है। तो ये बहुत ही गलत हुआ। तो इसलिए हो सके जितना आप हो सके इनके बॉयकआउट करो जो प्रोडक्ट्स हैं। सोनम ये क्या कहते हैं वांगचुक का, जहाँ आपने देखा होगा इनका जो वीडियो उन्होंने अपलोड करे हैं वो बहुत अच्छा है। वो भी बता रहे हैं कि कैसे क्या क्या प्रोसेस है उनका। क्या कहते हैं वो भी ये कह रहे हैं कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसको अपने डेली यूज से धीरे धीरे कम करना स्टार्ट कर दो। और बेसिकली जो आत्मनिर्भर भारत है, अपने इंडिया को हमें इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि सारी चीज़ें धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वस्तुएं जो भी अपने यूज़ करने की हैं वो अपना भारत में ही बनाना शुरू कर दें। और इसमें टाइम लगेगा, पर अगर हम सब एक साथ मिल जाएं तो 100 आप लगा लो 138 करोड़ जो भारतीय हैं वो सब कुछ कर सकते हैं। जैसे मोदी जी ने, आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर मन में ठान लिया तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर हम सब एक साथ साथ हैं तो हम जो भी भारत को, और आप ये बताइए कि कौन नहीं चाहेगा कि भारत सबसे आगे हो दुनिया में। अगर तिरंगा झंडा लहराता है तो उसमें बुराई क्या है? अगर भारत सबसे दुनिया में नंबर 1 कंट्री बनता है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? तो हम पूरा सपोर्ट करते हैं। जो लोग भारत के लिए ऐसे सोच रखते हैं, जो अगेंस्ट हैं, तो हम उनका बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। जो भी भारत के अगेंस्ट कुछ भी कहेगा तो उसका हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। जो अपने अपने ये कह रहे हैं कि जो भारत के अगेंस्ट जो चीज़ें बोलेगा तो उसका हमारा कोई सपोर्ट नहीं, पर जो भारत के साथ है उसको आगे ले जाने के लिए कह रहा है, जो चीज़ें कह रहा है उसका हम सपोर्ट करेंगे, चाहे वो कोई भी कहे। भारत सबसे ऊपर है, देश से ऊपर कुछ नहीं है। तो आप भी कोशिश करें कि आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपना पूरा सहयोग दें, जितना आपसे हो सकता है आप वो करें। और कुछ लोग इसका मजाक उड़ा देते हैं कि आत्मनिर्भर कैसे बनेगा, वो अपना वीडियोस बना रहे हैं, अपना वो मीम्स बना रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसा ये ठीक नहीं है। वैसे अगर आप देखेंगे तो अपने देश का मजाक उड़ा के तो फिर क्या होगा? जो 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 लोग जहाँ पैदा हुए हैं, आप ये देखिए जिस मिट्टी में हम पैदा हुए हैं, तो अगर उसकी हम सफलता नहीं देख सकते, उसको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते, तो क्या क्या फ़ायदा है ऐसे जीवन का? तो प्लीज़ आप जहाँ पे हुए हैं उनका अप्रिशिएट कर दिए। आप ये देखिए कोरोना के समय में जितने लोग बाहर इंडिया से बाहर गए हुए थे, पहले सबको बड़ा शौक था कि बाहर घूमने जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं, सब अलग अलग कंट्रीज़ में, इटली जा रहे हैं। कोरोना के समय में भारत ने अपने जो फ्लाइट भेज के, जो प्लेन भेज के सबको इंडिया में बुलाया, और इससे इंडिया में रिस्क बढ़ा है, कोरोना केसेस बढ़े। पर इंडिया ने ऐसा, और फिर भी उनको इंडिया को पता था कि ये ऐसा रिस्क है, फिर भी हमारी सरकार ने ये रिस्क लिया और अपने जो भारतीयों को अपने वापस सकुशल वापस बुलाया। तो कितना अच्छा स्टेप है। कई कंट्रीज़ ने तो जो कोरोना से जो पीड़ित लोग थे उनके कंट्री के वहाँ से लेने से मना कर दिया। भारत ने वहाँ जाके अपना प्लेन भेज के लोगों को लेके आ रहा है। तो ये भारत सरकार का बहुत ही अच्छा कदम था ये, और हम अप्रिशिएट करते हैं। और हम तो ये लगा लो कि इसलिए अब मैं कह रहा हूँ कि भारत से अच्छा देश क्या होगा? जो अपने अपने देशवासियों के लिए जो इतना सोचता है, तो उससे अच्छा और क्या होगा? लोग बाहर घूमने के जाते थे, अब कोई किसी को बाहर नहीं जाना, अब सबको भारत में ही रहना है, क्योंकि भारत सबसे ज़्यादा सेफ है। अगर आप देखेंगे जो डेथ की भी अगर आप देखेंगे तो इंडिया में जितनी डेथ्स हुई हैं तो वो बाहर वाली कंट्री से तो बहुत कम है। अगर यूएसए में आप देखें तो उसमें यूएसए में 1,20,000 या 15,000 20,000 तक करीब आंकड़ा पहुँच गया है। और क्या कहते हैं, अगर भारत में उससे आप कंपेयर करेंगे तो भारत में सिर्फ 8,000 डेथ हुई हैं।
और भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, 1,38 करोड़ तो पॉपुलेशन है, फिर भी भारत ने इतना मैनेज करा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, गर्व महसूस करें अपने जहाँ भी आप देश में, अपने जो देश को, भारत को आगे ले जाने के लिए जितना आपसे हो सकता है आप वो करें। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, आपको आगे नहीं लेके जाना, तो कम से कम नीचे ना दिखाएं। क्रिटिसाइज़ मत करो कि अगर कोई कर रहा है तो उसको क्रिटिसाइज़ मत करो। अगर आपसे नहीं करना आपको कुछ, वैसे तो हर एक को करना चाहिए। अगर आप जहाँ पैदा हुए, देश से ऊपर कुछ नहीं होता। देश है तो हम हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसलिए अगर हमें हर एक को अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। अगर हम नहीं दे पाते किसी भी कारण, तो प्लीज़ नेगेटिव बातें मत करो कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये देश में ये नहीं हो सकता, इसमें 50 नेगेटिव चीज़ बात कर लो, तो पॉजिटिव भी तो बताओ। जो कमियां हैं, मुझे पता है कमियां बहुत है, सबको पता है कमियां क्या है, पर अच्छाइयाँ तो बहुत ज़्यादा हैं। आप अच्छाइयाँ का भी तो जिक्र करो। कमियां तो हम सब गिनवा देते हैं, पर अच्छाइयाँ तो करो। और आप ये बताओ कि आपने उसमें आपका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, आपने क्या करा भारत के लिए। सब हमने सरकार के ऊपर छोड़ दिया, वो करेंगे वो करेंगे, आपने क्या किया, आप बताओ ना, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है। सबकी अलग अलग राय इस पे हो सकती हैं, और अगर किसी को कुछ मेंशन करना, आप कमेंट्स में लिख भी सकते हैं। और मुझे पता है कि बहुत सारे मेरे दोस्त हैं वो अलग अलग राय के हैं, तो उनकी वो कुछ और सजेशन है उनके, और शायद वो देख रहे होंगे तो वो कुछ कहना चाह रहे होंगे, तो आप कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हम सिर्फ भारत को सपोर्ट करेंगे, आज पहले भी करते थे, आज भी करते और हमेशा करते रहेंगे। भारत है तो हम हैं, हमारा देश है तो हम हैं। तो इसलिए नेगेटिव बातें ना करें, कम से कम पॉजिटिव बातें करें। अगर कुछ गलत हो रहा है तो अगर आप उसको आगे लेके जाना चाह रहे हो तो आप बात करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी आवाज़ आप उठाएं, जो गलत हो रहा है उसके लिए आवाज़ जरूर उठाएं, पर जो अच्छा हो रहा है आप प्लीज़ उसको भी तो मेंशन करें। अगर 2 चीज़ गलत हो रही हैं, तो अगर 8 चीज़ 7 चीज़ ठीक हो रही हैं, तो वो भी तो बताएं कि हमारे देश में ये, इसलिए हमारा हमारा भारत देश महान है। हमारा देश, हमने आज तक किसी पे जैसे कब्जा नहीं करा हमारे देश ने। अब ये देखिए ना, अब ये चाइना जैसे बॉर्डर से घुसने की कोशिश कर रहा है, तो पर हमारे देश ये है कि जवाब देना जानता है। हमारी जो सरकार है, अगर हमारे अब एक इंच भी कोई हमारे देश का कोई अब ले नहीं सकता। तो इसलिए जितना हो सके अपने गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करें, और आपसे जो होता है आप प्लीज़ वो करें। और अगर जिसको जो कहना है उसको तो कोई रोक सकता नहीं है, अगर आपकी जो भी राय है आप कह सकते हैं, पर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अपने देश को ज़रूर आप सपोर्ट करें हर एक हालत में। अगर आपके आत्मनिर्भर भारत में, अगर जैसे जॉब इंडिया में क्रिएट होती हैं, हमारे लोगों को फ़ायदा मिलता है, तो उसमें बुराई क्या है। हमारे लोगों को काम मिल रहा है उसमें, तो वो सभी के लिए अच्छा है वो तो। अब आप ये बात बताइए, जब कोरोना स्टार्ट हुआ था अभी ये पिछले 1.5-2 महीने, तो जो बड़ी बड़ी कंपनी थी, जो बड़े बड़े ब्रांड थे, वो कहाँ चले गए थे। आप जिससे ऑर्डर करते थे तो घर में डिलीवर करने के लिए नहीं आते थे। जो लोकल, जो आपका एरिया में था, जो शॉपकीपर था, उसने आपको मदद पहुंचाई, उससे ही आपको जो एसेंशियल चीज़ें वो मिलती रही। पर जो बड़े बड़े ब्रांड थे वो कहीं नहीं दिखे। आप ये देखिए ना, जो बड़े बड़े ब्रांड थे वो कहाँ थे उस टाइम में, जो कोरोना के टाइम में। अब तो आप कह रहे हैं कि वो घर में ऑर्डर अब आ जाएगा आपके, पर जब असली मुसीबत का समय था देश के ऊपर, तब वो ब्रांड कहाँ थे। तो इसीलिए जो अपने जो लोकल क्या कहते हैं, जो शॉप्स हैं, जो शॉपकीपर हैं, या अपने जो हमारी जो दुकानें हैं, जो अपने आसपास के एरिया की दुकानें हैं, आप उनको ज़रूर सपोर्ट करें और उनका आप आगे लेके जाएं। जो भारत में जो प्रोडक्ट का जो निर्यात होता है, उसको यूटिलाइज करने की आप कोशिश करें, और जो कमियाँ उसमें आप बताएं उसमें। आप ये देखिए ना, तो जो भी अगर कमी है, तो ताकि वो उसमें आगे जाके इंप्रूव करेंगे, और कॉम्पिटिटर्स और आएंगे उसमें अपने, जो भारत के अगर लोग, अगर भारत में स्किल सेट तैयार हो रहे हैं और हमारे लोगों को नौकरी मिल रही है, जो बिजनेसमैन है जो इंडिया से ही ग्रो हो रहे हैं, जो नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आ रहे हैं, हमारे जो आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं, वो अगर वो अपना नई कंपनी खोल रहे हैं, तो उसमें बुराई क्या है, वो तो अच्छा ही है ना, देश के लिए कर रहे हैं। कहीं बाहर जाके कुछ बाहर की जो ब्रांडेड जो आप चीज़ें यूज़ करते हैं, जो महंगी चीज़ आप यूज़ कर लेंगे, तो बाहर की चीज़ क्यों नहीं यूज़ करें। वो हमें पता है कि वो कम रेट में, पर उसमें कई बार हम नहीं करते। तो जितना कोशिश हो सके आप ये करिए कि भारत की जो चीज़ें हैं उनको यूज़ करने की कोशिश करें। ये तो हमारी आपसे बस रिक्वेस्ट है, हम तो आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी अब आपके हाथ में है। और कोई अगर कोई मुद्दा है तो आप हमें बता सकते हैं। अगर कोई वॉलंटियर हमसे जुड़ना चाहता है तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 8800894847। और हम कुछ सेशन करेंगे कोरोना के लिए, जैसे हमने डॉक्टर दीपक के साथ हमने सेशन करा था पीछे भी, तो ऐसे और भी जो लोगों के साथ, जो समाज सेवी उनके साथ हम करेंगे, ताकि आपको वो अपने आइडिया शेयर कर सकें। और अगर कोई चाहता है कि हम आपका इंटरव्यू करें तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम डायरेक्टली आपका
जैसे इंटरव्यू करेंगे सबके सामने, और जो भी आपको बातें रखनी है आप बातें रखिए उसमें। तो ऐसे जो पॉजिटिव जो थिंकर्स हैं, प्लीज़ आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और फिर हम आपका सेशन कंडक्ट कराएंगे ताकि लोगों को उससे फ़ायदा मिल सके। बाकी थोड़ा अपना ध्यान रखिए, जो मास्क है वो ज़रूर लगा के रखिए, मास्क आपको लगा के रखना है। सैनिटाइज़र का आपको यूज़ करना है, सैनिटाइज़र नहीं है तो जैसे साबुन का आप यूज़ कर सकते हैं एटलीस्ट। 2 गज की दूरी बना के रखिए। ये चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं प्लीज़ आप उसको फॉलो करिए। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप जो चीज़ें खाइए, जैसे जो फ्रूट्स हैं अपना, जैसे तो वो खा सकते हैं, अपनी चीज़ें हैं। जो गाढ़ा है वो पी सकते हैं अपना, नींबू पानी, और बहुत सारी चीज़ें जैसे आप जैसे जिसका मिक्सर है, जैसे जिसका आपसे इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग होता है, आप वो कर सकते हैं। वो घर में ही चीज़ें हो सकती हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। और बाकी और हमारे लिए अगर कोई सजेशन है आप हमसे आप डायरेक्टली बता सकते हैं। बाकी जल्दी ऐसा फिर से हम सेशन करेंगे, ऐसे हम सेशन बल्कि करते रहेंगे, ताकि जो भी आपके को अवेयरनेस हम दे सकें, हम वो आपको ज़रूर देंगे। जैसे मैंने आपको सीट बेल्ट का बताया था, तो याद रखिए कि सीट बेल्ट ज़रूर लगानी है गाड़ी चलाते टाइम, हेलमेट ज़रूर लगाना है आपको, मोबाइल फ़ोन पे यूज़ नहीं करना गाड़ी चलाते टाइम। और जो बच्चे जो हमें देख रहे हैं वो भी अपने पेरेंट्स को समझाएं। जो बच्चे अगर उनको लगता है कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ ये मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अपने अगर आपके देखते हैं कि आपके घर में कोई बड़े हैं तो वो यूज़ नहीं कर रहे हेलमेट का, ये सीट बेल्ट नहीं लगा रहे, तो आप उनको समझाएं कि प्लीज़ आप यूज़ करो, क्योंकि वो आपकी सेफ्टी के लिए है, वो आपकी फैमिली की सेफ्टी के लिए है। हम जो भी आपको बताएंगे, जो समाज से जो जुड़े हुए मुद्दे होंगे, सिर्फ आपको उसके बारे में बताएंगे। हम किसी पार्टी से कनेक्टेड नहीं हैं। हम जो भी आपकी भलाई के लिए सिर्फ उसके लिए बात करेंगे, और हम चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसे लोग जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जो समाज के लिए अच्छा करना चाहते हैं, वो एक साथ जुड़ें, ताकि हम देश का भला हो सकें। पैसे का हमने बता ही दिया था आपको, हम कोई पैसा नहीं लेते किसी से। और जो दूसरी एनजीओ भी हैं, अगर आपसे आप उसमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप ये देखिए आपका पैसा जा कहाँ रहा है। अगर सही जगह आपका पैसा लग रहा है तो आप सपोर्ट करें। अगर आपका पैसा आपको बता नहीं रहेगी कहाँ लग रहा है, तो फिर प्रॉब्लम है, फिर आप सपोर्ट ना करें। आप खुद देखिए कि वो कहाँ आपका पैसा लग रहा है। बाकी हम अभी तो ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन का कर रहे हैं, फिर हम बच्चों के एजुकेशन का स्पॉन्सर करने का भी करते हैं। अगर किसी को बच्चों की एजुकेशन स्पॉन्सर करनी है तो हम हमसे कांटेक्ट कर सकता है। हम आपको जो बच्चा उनसे मिला देंगे, उनकी फैमिली से मिला देंगे, फिर और आपको जो जिस स्कूल में एडमिशन कराएंगे वहाँ आपको एक बार मिला देंगे, तो आप डायरेक्टली उनसे फिर लिंक में आ सकते हैं। हम बीच में कोई पैसा नहीं लेते, ना आगे कभी लेंगे। आगे जैसे हमारे ये अभी कोरोना का भी ख़त्म होता है, तो अभी जैसे 1.5-2 महीने बाद तो हम भंडारे का भी सोच रहे हैं कि जैसे फूड का जैसे ना ये डिस्ट्रीब्यूशन का भी वो स्टार्ट करेंगे। तो धीरे धीरे अगर और भी ऐसी कोई प्लानिंग आपके मन में जो हमें बता सकते हैं तो आप हमें बताइए। जैसे फूड ये जो क्लोथ डिस्ट्रीब्यूशन का है, हम वो भी स्टार्ट करेंगे, जो क्लोथ्स का जो डिस्ट्रीब्यूट करना। तो जो भी आपके आप जो नए या पुराने क्लोथ्स हमें दे सकते हैं, हम वो जाके जो नीडी फैमिलीज हैं उनको जाके हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बाकी अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और जितना हो सके आप घर में ही रहें। और बाकी देश के लिए अच्छा करें, और अपनी फैमिली का नाम रोशन करें, और अपने देश का नाम रोशन करें। आप सबका सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना हो सके आपका धन्यवाद वो कम है मेरे, तो मैं जितना करूँगा धन्यवाद, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही हमेशा खुश खुश रहें। और ये गौरव, अच्छा गौरव भाई भी कनेक्टेड हैं, तो गौरव का एक बार मैं आपको अपडेट दे दूं। जो गौरव जी हैं हमारे, ये बंगाल में जो टी गार्डन्स हैं वहाँ जो नीडी फैमिलीज हैं उनको सपोर्ट करते हैं, और ये बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। पीछे कोरोना के इनका शिकायत आई थी अभी, तो ये कुछ दिन से घर पे ही है, 14 डेज़ के लिए घर पे ही अभी हैं ये। तो इनकी सेहत की कामना करते हैं। और मैंने इनसे बात करी थी तो ये अभी भी ये कहते कि चाहे मैं भी घर पे हूँ, पर मेरी पूरी टीम लगी हुई है अभी जो टी गार्डन्स में जो मज़दूर हैं उनकी हेल्प करने के लिए। तो ये इनका आप लिंक देख सकते हैं इसमें, ये मेरे फेसबुक प्रोफाइल में है, गौरव राणा पेली इनका नाम है। तो आप इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो टी गार्डन्स है वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी में, उनको आप सपोर्ट कर सकते हैं। वहाँ काफ़ी सारे मज़दूर हैं, तो उनकी फैमिलीज़ को आप इनसे मिलके सपोर्ट कर सकते हैं। तो बेशक ये भी घर पे हैं, इनको कोरोना अभी हुआ है इनको, पर इनकी जो पूरी टीम अभी भी लोगों की हेल्प करने में लगी हुई है। तो बहुत ही अच्छे विचार इनके। ऐसे मैं कहता हूँ ऐसे लोगों के ऐसे विचार होने चाहिए कि इनको खुद को भी बीमार है पर फिर भी इनको अपने देश की चिंता है। ऐसे लोग भी हैं जो इतना अच्छा सोच रहे हैं देश के बारे में, कि जो खुद भी जिनको कोरोना अभी हो रखा है, तो ये कह रहे हैं कि नहीं मेरा आप मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमारे जो दोस्त हैं जो टी गार्डन्स में अभी हेल्प कर रहे हैं नीडी फैमिलीज़ को, आप उनके सपोर्ट के लिए कुछ लोगों से बात करिए और जितना हो सके उनको सपोर्ट कराएं।
तो ऐसे विचार सबके होने चाहिए। बहुत अच्छे विचार हैं गौरव भाई, और हमारी पूरी टीम की तरफ से कामना है कि आप जल्दी से ठीक हो जाओ और फिर से देश की सेवा कर सको। बाकी आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे बीच बीच में हम ऐसे सेशन करते ही रहेंगे, और जो भी जितना हम पॉजिटिव मैसेज दें हम वो देते रहेंगे। कोई भी हमारे लिए मैसेज है तो आप हमें दे सकते हैं। मेरा नंबर है 8800894847। तो अपने घर में रहे, स्वस्थ रहें और फैमिली का नाम रोशन करें और देश का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत।